बस अब इमरान खान किस्सा पारी ना हो गया, ठीक है जान छुड़ाओ। लेकिन जब वक्त के साथ साथ उन्होंने देखा कि इमरान खान तो भाई सियासी तौर पे एक अबदी हैसियत हासिल करता जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, तो उन्होंने कहा जी वापस पीटीआई। तो अब ये जो कमेटी बनी हुई है कह रही है हम खैर मकदम करते हैं, ये जो यास्मीन राशिद है, एजाज चौधरी है, ये इसमें शाह महमूद कुरैशी है, मियां महमूद रशीद है, उमर चीमा साहब है, इन लोगों को जो है वो छोड़ा जाए, खवातीन के साथ नरमी बरती जाए और हालात को बेहतर किया जाए, कैदियों को रिलीफ फराहम किया जाए, सियासी मुकदमा खत्म किए जाए, तो ठीक है हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन देखिए शहबाज शरीफ साहब की इतनी हैसियत नहीं है, हैसियत बोले तो उनकी इतनी औकात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने आज तक अपनी कोई तकरीर मुकम्मल नहीं की जब तक कि उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ ना की हो, और उससे पहले जनरल बाजवा की तारीफ ना की हो। आर्मी चीफ की तारीफ के बगैर उनकी कोई भी तकरीर मुकम्मल नहीं होती, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जाए तो वहां पे भी उन्हें अपने फील्ड मार्शल की नाम लेकर तारीफ करनी पड़ती है। अपने भाई की तारीफ नहीं करते, अपने काम की तारीफ नहीं करते, फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं वहां पे भी जाके। तो वो तो बेचारे इतनी उनकी हैसियत है, इतनी उनकी औकात है, वो तो इमरान खान की मुलाकात नहीं करवा सकते। जब मुलाकात के बारे में कहा गया उन्होंने कहा जी पूछ के बताऊंगा, तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या मुज़ाकरात करने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका जवाब देगी तो पता चलेगा। बहरहाल इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि इमरान खान की जो फॉलोअर्स हैं वो तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि मेरा कोई साथी मुज़ाकरात नहीं करेगा, फैसला सड़कों पर होगा। और सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने यह कह दिया पहले ही कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुई। ये दिखावे के तौर पर चीजें हो रही हैं, पब्लिक से मिल लिया, इधर चले गए उधर चले गए। स्ट्रीट मूवमेंट कुछ और होती है। पहले सुहेल अफरीदी साहब को और उनके लोगों को यह समझना पड़ेगा कि स्ट्रीट मूवमेंट होती क्या है और यह किस लेवल तक पब्लिक के अंदर जाती है, उसकी तैयारी कैसे होती है, पहले उन्हें समझना पड़ेगा। जब समझ आ जाएगी फिर वो शुरू कर देंगे। तो अभी उस तरफ मामला गया नहीं, लेकिन उसका काम हो रहा है। जो ग्राउंड वर्क है, जो उसकी पेपर वर्क है कि किस तरीके से उसको करना है, उस पर वो लोग काम कर रहे हैं अभी। तो नादरीन, शहबाज शरीफ साहब के तो इख्तियारात ही नहीं है, तो उन्होंने कैसे करना है, मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं वो। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जो मेन मुतालबा करती है कि नए इंतखाबात करवाएं, और नए इंतखाबात क्या, पुराने इंतखाबात में इनकी मौत वाक़ई हो गई थी, इनकी सियासत तो दफन हो गई थी पिछले इंतखाबात में। तो पिछले इंतखाबात में बड़ी मुश्किल से ये पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी करके आके इख्तिदार में बैठे। अब दोबारा से इनको वैसा इंतखाब तो नहीं मिल सकता, बार बार तो नहीं गंद मारा जाएगा पाकिस्तान में, और बार बार रिस्क लिया भी नहीं जा सकता। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब या उनकी हुकूमत या पीपल्स पार्टी या बाकी लोग ये क्यों तस्लीम करेंगे या क्यों ये बात मानेंगे कि ठीक है पाकिस्तान में दोबारा से इंतखाबात करवा देते हैं, जबकि उन्हें पता है कि उनकी हालत 8 फरवरी 2024 से भी ज्यादा पतली हो चुकी है। कोई छोटी मोटी उम्मीद पब्लिक को उनसे बाकी थी तो वो भी खत्म हो गई है। यानी रिजीम चेंज करते वक्त इन्होंने जो सबसे बड़ा एक नारा लगाया था ना, वो ये था कि महंगाई हम खत्म करेंगे। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, लिहाजा हम रिजीम चेंज करने जा रहे हैं, रिजीम चेंज करने के बाद हम महंगाई ठीक कर देंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक डाटा जारी किया, क्योंकि पिछले दौर में यह काम सहाफी किया करते थे तो अपोजिशन को यह काम करना नहीं पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो ये काम किया करते थे, उन्होंने ये काम बंद कर दिया। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद एक और मरतबा ये डाटा जारी किया है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में महंगाई कितनी थी और आज महंगाई कितनी है। ये आपको ना फिगर्स बताते हैं, डबल फिगर, सिंगल फिगर, ये कहानियां आपको सुनाते हैं, वो महंगाई बढ़ने की शरह है। एक्चुअली जो महंगाई हुई है वो ये है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाटा जारी किया, उन्होंने कहा जी इमरान खान के दौरे हुकूमत में पेट्रोल फी लीटर 152, आज दिसंबर 2025 में 263। ये अप्रैल का डाटा है 2022 का, और दिसंबर का डाटा है 2025 का। इमरान खान के दौर में छोटा गोश्त 1400, आज 2200। बिजली का फी यूनिट उस दौर में 16 रुपए कुछ पैसे, जबकि आज जो सस्ता वाला यूनिट है, महंगा यूनिट तो बहुत महंगा है, जो सस्ता वाला यूनिट है वो 35.5 रुपए। एलपीजी उस वक्त 2400 और आज 3500। गैस 141 रुपए और आज 1976 रुपए।
चावल 75 रुपए से 300 रुपए, आटा 980 रुपए से 2700 रुपए, दूध 110 रुपए से 225 रुपए। अभी बेशुमार चीजें, चीनी निकालें, गंदम निकालें, बाकी चीजें निकालें, बेशुमार चीजों की कीमत, डॉलर का रेट निकाल लें, हर चीज का इन्होंने सत्यानाश और बेड़ा गर्क किया। ये इमरान खान के दौर से अब तक का महंगाई का मुवाजना है। दावा करके आए थे कि हम ये सारी चीजों की कीमतें आधी कर देंगे, लेकिन सारी चीजों की कीमतें दुगनी से भी ज्यादा कर दी और स्पीड इतनी ज्यादा लगाई शहबाज स्पीड ने कि 4 साल गुजरे, अभी 4 भी नहीं पूरे हुए और ये इन्होंने पाकिस्तान की हालत कर दी है। तो नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक पोस्टर जारी किया इमरान खान साहब की तारीफ में, मैंने आपको बताया था, वो जरा आपको सुनाते हैं। इतने ताकतवर बनो, उन्होंने ये लिखा, इतने ताकतवर बनो कि दुश्मन तुम्हारे ट्वीट करने से डरे, इतने ताकतवर बनो कि दुश्मन तुम्हें जेल में डालकर तुम्हारी मुलाकात करवाने से डरे, इतने ताकतवर बनो कि दुश्मन तुम्हें अदालतों में पेश करने से डरे, इतने ताकतवर बनो कि दुश्मन तुम्हारी तस्वीर को मीडिया पे चलाने से डरे, इतने ताकतवर बनो कि दुश्मन तुम्हारा नाम लेने पर पाबंदी लगा दे, इतने ताकतवर बनो कि तुम्हें काबू करने के लिए सारे दुश्मन मुल्क का आईन ही बदल डालें, लेकिन तुम फिर भी काबू ना आ सको। किसी मां ने नहीं जमया पुत्र खान वर्गा, ये उन्होंने आगे पंजाबी में लिखा। तो ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की तारीफ की। वैसे हकीकत तो यही है, आईनी तरमीम से लेकर सारे इकदामात, आसिम मुनीर साहब की भाग दौड़ से लेकर अमरीकी हुक्म मानने तक, हर चीज जहां जहां ये जा रहे हैं बेचारे, जो कुछ कर रहे हैं, जितनी भाग दौड़ कर रहे हैं, सब इमरान खान के खौफ में कर रहे हैं। क्योंकि मैशत इनसे चली नहीं, महंगाई इनसे कंट्रोल हुई नहीं, दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ती चली गई, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ये ला नहीं पाए, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही, पाकिस्तान से पैसा और इंसान बड़ी तेजी से पाकिस्तान छोड़कर बाहर भागते चले जा रहे हैं। ये हालात आसिम मुनीर साहब के 3 साल दौर के अंदर हुए हैं और मायूसी बढ़ती गई है कम होने की बजाय। अब उल्टा जो उलमा इकराम, जो नॉर्मली मुल्ला मिलिट्री एक अलाइंस रहता था, मुझे हैरत हुई कि ये मौलवियों को क्या हो गया। सारे मौलवी इकट्ठे होकर आसिम मुनीर साहब को पढ़ गए। ये मौलवी क्यों पढ़ गए आसिम मुनीर साहब को? देखिए, इनकी अपनी भी बेचारों की क्रेडिबिलिटी है ना, उनकी अपनी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। मौलवियों से हुआ ये ना कि मौलवियों ने इतने जूते पॉलिश कर लिए, इतने जूते पॉलिश कर लिए कि फंस गए बेचारे। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो करें क्या। तो मौलवियों का थोड़ा बहुत जो है, उनको शायद इजाजत मिली होगी या उन्होंने इजाजत ली होगी या कुछ कर करा के मौलवियों ने कुछ मुतालबात सामने रख दिए। अब अगर इन मुतालबात के लिए मौलवी सड़कों पे आ जाते हैं, इन मुतालबात के लिए मौलवी ये कहते हैं कि हम सर पे कफन बांध रहे हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, फिर तो हम मान लेंगे जनाब मौलवियों के जो मुतालबात हैं वो मुतालबात उनके ठीक हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।